जहाँ गोपी ग्वालन को खबर लगी, सब दौड़े दौड़े गोपियां हैं सुंदर दौड़ लगाते हुए मैया यशोदा की महल की तरफ दौड़ने लगी। सभी बालक हैं वो भी दौड़ रहे हैं, वृद्ध हैं वो भी दौड़ रहे हैं, युवतियां हैं वो भी दौड़ रही हैं। सभी जाकर के मैया यशोदा के महल के पास में पहुंचते हैं और ऐसा आनंद महोत्सव मनाया ब्रज में। सभी ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं। नंद जू ग्वालन आ पकड़े कई लोगन नाचन को व्यवसाय, आनंद मना रहे, नाच रहे हैं। गोद भरे कसी फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। दध क्षीरा कृतांब हुई, दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा आनंद महोत्सव मनाया गया था। सभी आकर के मिलकर के आनंद से सूत मादर बंदी जन नंद बाबा के महल में आए हैं, भीड़ लगी हुई है। सभी गा रहे हैं नंद के आनंद भयो। ये किसी ने नहीं कहा नंद के छोरा भयो, क्या हुआ है? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद उत्पन्न हुआ है। और इसी बात को व्यास जी महाराज कहते नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना आयुर्य विप्राण वेदज्ञा स्नाता सुचिरलंकृता। शुक्राचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन किया है। कि नंद बाबा के वाचयत्वा स्वस्थयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् प्रदैवार्चनं तथा। सुंदर गायों का दान किया नंद बाबा। 7 पहाड़ बनाए सप्त धान्य के, तिली का, जौ का, गेहूं का, ऐसे सप्त धान्य इकट्ठे किए 7 पहाड़ बना करके, और वो 7 पहाड़ दान किए हैं नंद बाबा ने। जिस समय नंद बाबा के यहाँ कन्हैया छोरा के रूप में आए। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया, दान करते समय नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनो। बड़ी हो गई जब कई द्वारों से लुटाया जा रहा है। एक बेचारा दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया, वो चांदी का लोटा, चांदी की थाली लुट रही है, वहां से लेकर के आया। जब तक दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, वहां सोने का लोटा, सोने की थाली। जब वो लेकर के दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से कह रहा है, बोले तेरे को कहाँ मिलो? तो बताने लगा है, बोले ये चांदी का लोटा है, चांदी की थाली है। तो दूसरा बोलता है ब्रजवासी, अरे तू कौन से दरवाजे पर गयो लाला? मैं तो सोने का लोटा, सोने की थाली लेकर के आया हूँ। बोले कौन से दरवाजे पर बट रही है? बोले 5वें नंबर दरवाजा है, उस पर बट रहा है।
उसने वो चांदी का लोटा थारी फेंक करके दौड़ लगाना प्रारंभ कर देता है। दौड़ने लगा और 5वें नंबर जैसे ही पहुंचा गेट पर, वहां से उसने चांदी का लोटा और चांदी की थारी को प्राप्त किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जब एक दरवाजे पर हीरे जवाहरात बांट रहे हैं नंद बाबा, जब हीरे जवाहरात लेकर के वो आयो सूत मागध बंदी जन, तो उससे पूछो बोले कहाँ लेकर के आया हो लाला? बोले हीरे जवाहरात लेकर के आया हूँ। तो इन दोनों ने सोने का लोटा, सोने की थारी छोड़ करके फेंक करके और वो 9वें नंबर गेट पर दौड़ लगाना प्रारंभ कर देती है। ऐसा दान किया है नंद बाबा। सूत मागध बंदिभ्यो, सभी ब्रजवासी आज आनंद मना रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है आज कि नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है। चारों ओर से आनंद ही आनंद। रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता यचरद्यवासाश्रय कंठाभरण भूषिता। और इधर में आनंद मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कंस राजा है मथुरा का, इसको प्रतिवर्ष कर देने के लिए जाती है। तो आज वो तारीख आ गई है, समय आ गया है प्रतिवर्ष की तरह। तो इसीलिए आज यहाँ कर देने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा ने मथुरा में पहुंच करके कंस को कर दिया, पर कर देते हुए श्री सुखदेव जी ने देखा अपने अंदर हृदय में इस झांकी को। कि देखिए परीक्षित जी इस झांकी को हृदय में उतार करके कि जब कर देने नंद बाबा पहुंचे हैं, वसुदेव जी से मिलन होता है और वसुदेव जी से वार्तालाप होती है। क्या कह रहे हैं? अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन कन्या सापि दिवंगता। एक एक करके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया और एक कन्या भी बची। बोले उसको भी